हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और इस टॉपिक में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इलेक्ट्रॉनिक हाफ रिएक्शन मेथड। देखिए, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें बहुत ही आसान से दो टॉपिक ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन पता होने चाहिए। ऑक्सीडाइजेशन वो होता है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और रिडक्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर हम बात करें टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की, तो सबसे पहली रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका एग्जांपल है Ag2O गिव्स 2Ag प्लस O2। यहाँ पर -2 का मतलब है ऑक्सीजन का चार्ज, जो कि यहाँ पर -2 है। और यहाँ पर जाके वो हो गया 0, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने जैसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इन दोनों पे चार्ज जो है वो है 0। और ये रिएक्शन होगी हीट की प्रेजेंट में। यहाँ पर Ag2 का हुआ है रिडक्शन और O का हुआ है ऑक्सीजन का, यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडाइजेशन। यहाँ पर ये -2 से 0 के चार्ज पर आई है, यहाँ पर ये +1 के चार्ज से 0 के चार्ज पर आई है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। जो दूसरी टाइप की रिएक्शन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर डिस्प्लेस हाइड्रोजन को किया गया है और इसी का हुआ है रिडक्शन। और Zn जिंक का हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्योंकि Cl पे -1 का चार्ज रहता है और Cl के 2 हैं हमारे पास, तो इस पे हो गया टोटल चार्ज Zn इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर Zn का हुआ है ऑक्सीडेशन। ये है बेस्ट स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल लिस्ट। इसमें जो है Li जो है ये है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे बोलते हैं जिसका होता है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो F2 है ये है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये होता है रिएक्शन में जो भी रिड्यूसिंग रिडक्शन शो कराता है उसको हम बोलते हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो तीसरे टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन, जिसे हम सिंथेसाइज रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब दो एलिमेंट एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं लाइक Ca+O2 गिव CaO2, यहाँ पर जो है Ca का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर वो +4 के चार्ज पे आया है और ऑक्सीजन को हुआ है रिडक्शन। अगर हम बात करें चौथी टाइप की रिएक्शन की, उसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। लाइक P4 का जो है यहाँ पर जो है रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन वो 0 के चार्ज से -3 के चार्ज में आया है, और P4 यहीं पर 0 के चार्ज से +1 के चार्ज में आया है, जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें पांचवी टाइप की रिएक्शन की, तो वो है कॉम्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन जैसी ही है, पर इसमें जो अलग चीज़ ये है कि वो है कि जो लेफ़्ट साइड में लिखा रहता है वो राइट साइड में आ जाता है, और जो राइट साइड में लिखा रहता है वो लेफ़्ट साइड में आ जाता है। इसमें भी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जैसे H2 का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हुआ है उसका रिडक्शन। वो 0 के चार्ज से यहाँ पर +4 के चार्ज में आया है, और 0 के चार्ज से वो -2 के चार्ज में आया है। अगर हम बात करें बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इलेक्ट्रॉनिक हाफ रिएक्शन मेथड की, तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट रूल है जिन्हें फॉलो करके हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। वो रूल यही है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म में लिखिए, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिनका हुआ है उनको आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम ब्रेक कर सकें द इक्वेशन इनटू टू हाफ में ब्रेक कर सकें। और वो ब्रेक होता है ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में।
अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब चौथा स्टेप हमें ये बताता है कि बैलेंस दी हाफ रिएक्शन। जो हमने ये ब्रेक कर दिया है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में, उसे हम अब बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप ये है कि बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो बाकी अदर एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के उन्हें बैलेंस करना है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू दी साइड। जिस साइड पे ऑक्सीजन कम है उस साइड पे हमको H2O ऐड करना है। अब हमें कहानी में आगे बताया जाता है कि बैलेंस H हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हमें, वो भी H+ आयन को जोड़ के। और बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर जो लास्ट स्टेप आता है बेसिक मीडियम के लिए, जो लास्ट स्टेप आता है वो है ऐड द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू साइड टू हाफ गेट कैंसिल्ड। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगी। ये होती है बेसिक मीडियम की बात। अब हम करते हैं एसिडिक मीडियम की बात। तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है वो है एसिडिक मीडियम के लिए, वो है ऐड एज मैनी OH नेगेटिव टू बोथ साइड एज मैनी H+ वर एडेड टू वन साइड। यहाँ पर इस रिएक्शन को हमको करना है बैलेंस बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इलेक्ट्रॉनिक हाफ रिएक्शन मेथड। यहाँ पर Cr2 का हुआ है रिडक्शन और Fe का हुआ है ऑक्सीडेशन। हम बात करें केमिकल रिएक्शन की तो यहाँ पर तक हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए थे। पहले स्टेप हमें ये कहता था कि आयोनिक फॉर्म में लिखिए। दूसरा स्टेप ये बता रहा था कि रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हमने वो बता दिया था कि Cr2 रिडक्शन कर रहा है और Fe ऑक्सीडेशन कर रहा है। और फिर हमें जो है कि तीसरे स्टेप में यही करना था कि ब्रेक करना था दोनों रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ और रिड्यूसिंग हाफ में, जो हमने कर दिया है। और फिर हमारा चौथा स्टेप हमें ये बताता था कि बैलेंस करना है हमको, उसके भी सब पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। पहला सब पॉइंट यही था कि बैलेंस एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमने कर दिया है। Fe गिव्स Fe। तो यहाँ पर हमें कोई बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एटम बैलेंस है ही। और यहाँ पर Cr2 था, O7 था, तो यहाँ पर अभी ऑक्सीजन को बैलेंस तो करना है नहीं, तो Cr2 हमने बैलेंस कर दिया है। तो आगे आने वाला स्टेप था वो था बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। एज सच Fe में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। पर Cr में ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स हैं, पर यहाँ पर हमें H2O जोड़ना है। पर यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का भी ध्यान रखना है जिसे हमें बैलेंस करके 7 करना है। तो इसलिए हमने 7 लगाया है H2O के आगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब जो उसके आगे स्टेप था वो था बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है जिसे हमें बैलेंस करना है। तो Cr में अभी भी हाइड्रोजन है जो कि ये है 14 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बैलेंस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 14H+ जोड़ा हुआ है ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, फिर आगे का स्टेप था कि ऐड चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसा चीज इधर पे +2 का चार्ज है, यहाँ पर +3 का, तो ये अनबैलेंस है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को 2 करना पड़ेगा, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा हुआ है ताकि ये बैलेंस हो जाए। और यहाँ पर जो है कि 14H+ है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है और 2 नेगेटिव है, तो ये 12 है। 12 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली हमारे पास इस साइड से, और इस साइड में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो अनबैलेंस हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा हुआ है ताकि ये बैलेंस हो जाए। और अगर अब बात करें हम इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करने की, तो ये इसलिए क्या है गया है क्योंकि ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए। बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन को काटना है ताकि हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो आइए करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने
मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन से काट दिया है हमने, और फिर हमारी रिएक्शन जो है कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। ये फाइनल स्टेप है। और क्योंकि ये बेसिक मीडियम के लिए से हमने OH नेगेटिव नहीं जोड़ा हुआ है, तो इसलिए देख सकते हैं आप 14H प्लस हाइड्रोजन के एटम है, ये 14 है, इधर इधर पे भी 14 है। और फिर ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पर भी 7 है ऑक्सीजन। और Cr2 Fe6 और यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है कम्प्लीटली।